कोलकाता से आ रही बड़ी खबर के साथ टीएमसी के बागी विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। स्पीकर रथिन बोस से मिलने पहुंच गए हैं टीएमसी के बागी विधायक। बागी खुद को असली टीएमसी होने का दावा करेंगे। देखिए ये बड़ी खबर है, बहुत बड़े बदलाव की, सियासी बदलाव की खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं और विपक्ष का नया नेता भी चुनने की मांग करने जा रहे हैं। ऋतव्रता के पास 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन होने का दावा किया गया है। तो क्या एक बहुत बड़ी टूट का सामना करने जा रही है टीएमसी? क्या ममता बनर्जी के लिए यह खबर एक बहुत बड़ा झटका है? बड़ी खबर देखिए, ऋतव्रता और संदीपन साहा विधानसभा पहुंचे हैं। टीएमसी के बागी विधायकों के विधानसभा पहुंचने की खबर है। इसके अलावा सबीना यास्मीन अखरूर जमा भी पहुंचे हैं। स्पीकर को सौंपेंगे अलग गुट बनाने का लेटर। बागियों ने दावा कर दिया है कि ममता की पार्टी के साथ वो नहीं हैं, यानी जो बागी गुट है वो अब खुद को असली टीएमसी करार दे रहा है। तो ये कुल मिलाकर मामला महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ महीनों पहले हमने देखा था होते हुए, वो होता हुआ अब पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं टीएमसी के बागी विधायक। और कल आपको याद होगा ममता बनर्जी के साथ सिर्फ 6 एमएलएज ही नजर आए थे। इससे पहले जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें भी 60 विधायक नहीं पहुंचे थे। तब से लगातार ये खबरें सरगर्मियां बटोर रही थी और चर्चा इस बात की हो रही थी कि क्या अब ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक ममता बनर्जी के साथ नहीं हैं। और देखिए थोड़ी देर पहले बागियों के नेता ऋतव्रता बंदोपाध्याय ने क्या कहा, यह आपको सुनवाते हैं। What will happen tomorrow, I cannot tell. Party has expelled me, but I still believe I am with the Trinamool Congress. As far as the 18th West Bengal State Legislative Assembly is concerned, Abhishek Banerjee is nobody of the State Legislative Assembly. I can tell that. Abhishek Banerjee is nobody of this 18th West Bengal State Legislative Assembly. Loud and clear. और कोलकाता से हमारे संवाददाता रवि शंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोलकाता विधानसभा के बाहर ही वो मौजूद हैं। सरकार जाते ही अपने जीवन की एक बड़ी चुनौती का सामना करती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। रवि, होने क्या वाला है? क्योंकि इतने सारे विधायक न सिर्फ विधानसभा पहुंचे हैं बल्कि बागी गुट ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि असली टीएमसी वही है। देखिए ये वही शिवसेना मॉडल है जो कि हम लोग महाराष्ट्र में देखे थे, जहां पे एकनाथ शिंदे ने कहा था असली पार्टी जो है उनका है शिवसेना का, लेकिन उद्धव ठाकरे का नहीं है। वही मॉडल आज यहीं पे दिखाई दे रहा है। मैं असेंबली का बाहर हूं क्योंकि कुछ दिन पहले एक सर्कुलर आया था जहां पे स्पीकर ने कहा था असेंबली के अंदर रिपोर्टर नहीं जा सकते, इसीलिए बाहर हम लोग खड़े हैं। ये असेंबली का गेट है और जो विधायक यहाँ पे है वो साफ साफ कह रहे हैं हमारा नेत्री ममता बंदोपाध्याय है, ममता बनर्जी है, लेकिन विपक्ष के जो नेता है, विरोधी दल नेता है, उनको लेके जो सिग्नेचर फॉर्जरी हुआ है उसको लेके हम लोग आज यहाँ पे मीटिंग करने आए हैं। तो ऐसा साफ है कि यहाँ पे विपक्ष के दल नेता सिर्फ नहीं, असली तृणमूल कांग्रेस कौन है इसको लेके सवाल उठ रहा है। और जहां इसको लेके सवाल उठ रही है वहीं ऋतव्रता बंदोपाध्याय, संदीपन साहा, ये पूरे जो खेमे हैं इसको लीड कर रहा है और वो लोग अंदर जा चुके हैं। सारे विधायक पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है चिट्ठी में साइन हो चुकी है, जो कि 80 के लगभग विधायक है तृणमूल कांग्रेस के, उनमें से 53-54 ऐसे विधायक हैं जो कि इसमें साइन कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो असेंबली के अंदर तृणमूल कांग्रेस का जो रुख है वो ऋतव्रता बंदोपाध्याय की तरफ ही होगा। एक के बाद एक गाड़ी जो है आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे जो यहाँ पे विधायक है देखिए रोतिन घोष भी जो तृणमूल के विधायक है वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना। अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया, 59 लोग हो गए। अच्छा, सुन रहा हूँ। सिग्नेचर है कि नहीं दादा? आपने किया है? आपने सिग्नेचर किया है? आपने कर दिया है तो ये पता चलेगा आने के टाइम। तो आप लोग का लीडर कौन है? ममता बनर्जी, ऋतव्रता बंदोपाध्याय? ऑब्वियसली ममता बनर्जी है। विपक्ष दल नेता कौन है आपके? विपक्ष दल नेता कुछ रेजुलेशन इश्यूज था, इसीलिए अभी
स्पीकर की तरफ से ठीक नहीं हुआ, ठीक है। आज कुछ हो रहा है अंदर शायद। तो कल ममता बनर्जी जब धरने में बैठे हुए थे तो क्यों नहीं पहुंचे कल आप लोग वहाँ नहीं, कल मैं पर्सनल रीजन की वजह से नहीं पहुंच पाया। तो पार्टी को आपने बताया था ये बारे में? हाँ, बता दिया आप था। कौन से असेंबली से हैं? मैं 69 असेंबली से, कौन सी पार्टी के हैं? AITC के। आप लोगों का नेता कौन है? ममता बनर्जी है। विपक्ष दल नेता कौन है? विपक्ष दल नेता अभी तो स्थिर नहीं हुआ। पार्टी के तरफ से एक रेजुलेशन स्पीकर के पास जमा हुआ था, लेकिन वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। आप मान रहे हैं? आप अभिषेक बंदोपाध्याय का जो चिट्ठी था जिसमें विपक्ष दल का नाम लिखा गया था, वो चिट्ठी आप लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तब तक तो मैं मान रहे थे, लेकिन अभी? कुछ इशू आया, कुछ फर्जी हमारे साथ सिग्नेचर मौजूद निकल हैं के आया। रवि। हालांकि जितने भी नेताओं से आप बात कर रहे हैं, ये बागी विधायक अभी भी ये कहते हुए ही नजर आ रहे हैं कि उनकी नेता फिलहाल ममता बनर्जी हैं। क्या अभी इस बात का लिहाज रखा जा रहा है? सब कुछ तय हो चुका है? अंदर क्या होता है इस पर नजर बनाकर रखनी होगी। आसार आपको नजर क्या आ रहे हैं? मतलब लग तो रहा है कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है। देखिए, मोर्चा जो निकाला गया है वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है। जो लोग अंदर जा रहे हैं अभी भी कह रहे हैं कि हमारा नेता ममता बनर्जी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उनके सारे जो आगाज है वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, असेंबली के अंदर आज रिपोर्टर, अभी कुछ दिन से रिपोर्टर को अंदर या तो कैमरामैन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है कि अंदर जो हो रही है उसका खबर बाहर ना आए, या तो अगर कोई बताया नहीं तो ये असेंबली जो है, ये असेंबली के अंदर हम लोग जाते थे, आज यहाँ पे हम लोग बाहर खड़े हैं। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये जो मोर्चा निकाला गया है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, उनके बागी जो विधायक है, ये पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा हो रहा है, असेंबली के इतिहास में। नाम क्या है? अरे 8 घंटे बाद परिष्कार हो जाएंगे। अच्छा, 52 लोगों से ज्यादा है क्या? अरे बोलिए तो, हम तो बोल रहा है। इन मीटिंग में कौन कौन रहेंगे सर? चलो चलो चलो, मीटिंग में कौन कौन रहेंगे सर? आपने साइन किया है? क्या मीटिंग में कौन कौन रहेंगे? इधर काम है, इसलिए आया हूं, ठीक है? बाहर निकालने दीजिए, उसके बाद में बैठ। आज किससे बैठक है? आप लोग किससे बैठक है? मेरा पर्सनल काम है, ठीक है? मीटिंग बुलाया? अरे मेरा पर्सनल काम है अंदर में, काम करने दीजिए, बाहर निकलने वक्त मैं बता दूंगा। कौन कौन रहेंगे बैठक में? कौन कौन रहेंगे? अरे मेरा अभी के बैठक के बाद नहीं कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल काम है। अच्छा, मैं विधायक हूँ, मेरा काम नहीं हो सकता था। काम करने दीजिए, उसके बाद आकर के बता रहा हूँ अंदर क्या होगा नहीं होगा। কিন্তু যে ঋতব্রত সন্দীপন তো বাকি বিধায়কদেরকে ডেকেছেন, অনেকেই তো এসছে, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমিও আস্তে আস্তে দেখছিলাম আপনাদের মাধ্যমে, হ্যাঁ, যে ভিতরে অনেকেই এসছেন। ঋতব্রত, সন্দীপন সাহা এরাও আছেন, তো এরা দেখা করবেন। এরা তো আমাদের तो সতীর্থ, देखिए, দেখা না जब করলে- सवाल ये पूछा गया जो बागी विधायक है कि वो विधानसभा और वहां पर जाकर वो करना क्या चाहते हैं, क्या उनका पूरा कार्यक्रम है, तो इस पर जवाब क्या दिया जा रहा बागी विधायक की तरफ से कि उनका पर्सनल काम है। ये क्या कहा जा रहा है? पर्सनल काम है। और जबकि हमने देखा अभिषेक बनर्जी पर जब हमला हुआ था, उसके अगले दिन जब बैठक बुलाई गई थी, तब 80 में से 60 वहां गायब थे विधायक। देखिए, सिर्फ उस दिन नहीं, कल भी जब ममता बनर्जी धरने में बैठे हुए थे, 6 विधायक आए थे और 3 सांसद आए थे। और जो नोटेड जो सांसद, मान लीजिए शाइनी घोष, जून मालिया, रचना बंदोपाध्याय, सुकेंदु शेखर राय, सौगत राय, ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं जो कि वहां पे नहीं पहुंचे। विधायक सिर्फ 7 पहुंचे थे, जो ममता बनर्जी के साथ हमेशा देखा जाता है। लेकिन बाकी के जो विधायक थे, जावेद खान थे, फिर बाकी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो आज यहाँ पे ऋतव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन साहा, तो हालांकि उन लोगों को पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है। बाकी जो विधायक थे वो कोई नहीं पहुंचे। इसमें साफ साफ हो रहा है कि ममता बनर्जी के जो डिसीजन है उनको अपना पार्टी खुद नहीं मान रही है। अभिषेक बनर्जी को फोरफ्रंट में लाने की कोशिश जो किया गया था उसको नहीं मान रहे। और जिस दिन पार्टी हारी थी, उसके बाद जो पार्टी का मीटिंग हुआ था, वहां पे हारने के बावजूद भी अभिषेक बनर्जी को जो स्टैंडिंग ओवेशन देने की बात किया गया था, उसमें पार्टी सबसे ज्यादा नाराज है। एक तो 80 सीट में सिमट गई है पार्टी, उसके बाद अभिषेक बनर्जी अकेला काम किए, बाकी विधायक काम नहीं किए। इसके चलते वहां पे उनको स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ेगा, ऐसा तृणमूल विधायक कैमरे के सामने कह रहा है कि इसको वो मान नहीं सके और इसीलिए वो बागी बन गए। नहीं, और यह भी बात है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तो लगातार कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थी ही, लेकिन जिस तरह का रुतबा था ममता बनर्जी का और ममता बनर्जी की सरकार
थी इतने सालों से, उसके चलते जो विधायक थे वो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे और खुलकर बगावत नहीं कर पा रहे थे अभिषेक बनर्जी को लेकर। खास करके ये बातें लगातार कही जाती रही हैं, लेकिन देखिए बागी विधायक संदीपन साहा क्या दावा कर रहे हैं। हमारे पास 2-3 विधायकों का समर्थन, 2/3 विधायकों का समर्थन है, ये कहा गया है साहा की तरफ से। संदीपन साहा वो विधायक हैं जिन्हें टीएमसी ने निष्कासित कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि 2/3 विधायकों का हमारे पास समर्थन है। इसका मतलब समझते हैं आप, 2/3 विधायक अगर किसी के पास हैं तो एक तरह से उसे असली पार्टी का दर्जा मिल सकता है। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है, शिवसेना में ये होता हुआ हमने देखा है किस तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ से पूरी पार्टी खिसक गई, फिसल गई, ये होता हुआ हमने देखा है। तो क्या जो महाराष्ट्र में हुआ वो पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है? कम से कम बागी विधायक जो हैं जिन्हें टीएमसी की तरफ से निष्कासित कर दिया गया था, ममता बनर्जी ने यह बड़ा अहम फैसला लिया था कि 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया और उसमें से एक विधायक संदीपन साहा ये दावा कर रहे हैं कि 2/3 विधायक उनके साथ हैं। यानी ये खबर बड़ी बनती नजर आ रही है। स्पीकर से मुलाकात करने के लिए तमाम विधायक पहुंचे हैं। टीएमसी को आधिकारिक तौर पर इसकी खबर नहीं है। माना यह जा रहा है कि इन विधायकों ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से अलग रुख अख्तियार कर लिया है और संदीपन साहा का यह दावा कि 2/3 विधायकों का समर्थन हमारे साथ है। बिल्कुल, और यानी कि एक तरह से वो कवच और वो बचाव भी जो एंटी डिफेक्शन से मिलता हुआ नजर आ सकता है जो दावा किया गया। देखिए थोड़ी देर पहले बागियों के नेता ऋतव्रता बंदोपाध्याय ने क्या कहा, यह अब आपको सुना देते हैं। See, as far as myself is concerned, and as far as I have talked with a number of MLAs from the district which I am elected, as far as Howrah is concerned, I know that majority of the Trinamool Congress MLAs will be attending the administrative meeting held by Honorable Chief Minister Sri Shubhendu Adhikari.